नाजरीन, आज जो श्रीलंका ने परफॉर्मेंस दी है, आज तो किस्मत ने भी नहीं पाकिस्तान का साथ दिया है। श्रीलंका की इतनी पुअर परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में शायद नहीं है, और कभी इस किस्म की पुअर परफॉर्मेंस उन्होंने अपने होम ग्राउंड के ऊपर नहीं की है। लेकिन आज लगता है कि जो हमारी दुआएं थी वो सारी अपोजिट चली गई, और श्रीलंका ने इतनी पुअर क्रिकेट खेली है। यानी 84 के ऊपर उनको 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। एक सारा था, उम्मीद लग रही थी कि श्रीलंका आज डोमिनेट कर देगा, और वहां से मैकोची और सेटनर ने गेम को लेके गए। एक ने 31 रन, एक ने 47 स्कोर किए, और 168 स्कोर कर दिया उन्होंने। सिर्फ एक विकेट डाउन हुई है, यानी 84 के ऊपर उनके 6 खिलाड़ी आउट थे और 168 7 हुए। इतनी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस, और स्पेशली उन्होंने लास्ट जो 3 ओवर इस्तेमाल की, सही यूटिलाइजेशन की है, सही धुलाई की है उन्होंने। और फिर जब बैटिंग शुरू हुई, बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, बिखरे हुए श्रीलंका लग रहे थे। कोई एतमाद नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई फुटवर्क नहीं था। पूरी तरह ना दबाव का शिकार थे। यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा गंदी क्रिकेट खेली है उन्होंने, और 107 रन सिर्फ कर सके। 61 रन से मार्जिन से, यानी न्यूजीलैंड को मार्जिन से यानी विक्ट्री दिला दी है। और इससे उनका रन रेट बड़ा हाई चला गया। एक तो शिकस्त हुई है, ठीक है शिकस्त हो, लेकिन क्लोज हो। शिकस्त भी मार्जिन से करवा दी है ना उन्होंने। खुद तो टूर्नामेंट से आउट हो गए, हमें भी लेट हो गया। यानी 61 रन से शिकस्त, उससे उनका रन रेट हाई हो गया, +3 पॉइंट हो गया है। और जबकि पाकिस्तान का 46 है, -0.46। अब पाकिस्तान को अगर आगे श्रीलंका के अगेंस्ट जब मैच खेलना होगा, तो कम से कम 250 स्कोर करना होगा ना। 250 स्कोर अगर पहले खेलते हैं, और फिर उनको जब 100 के अंदर अंदर आउट करना होगा, तो फिर ही कहीं जाके तो इनका मार्जिन बढ़ सकता है। लेकिन उसके निस्बत न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से ही जीत गया, तो फिर क्या होगा? और फिर इंग्लैंड जो है तो हैवी मार्जिन से न्यूजीलैंड को शिकस्त दे, तो फिर ही पाकिस्तान के चांस बनते हैं। मेरे ख्याल में 98% जो है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो गया। आखिरी दो जो परसेंट मैंने रखे हैं, वो कोई मुआवजा ही रखा है मैंने कि रमजान का महीना है, लोग दुआएं कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई मुआवजा आ जाए ना। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर सुपर 4 मरले में जाना चाहिए था। लेकिन कारकर्दगी कौन करे, उसके ऊपर बड़ी डिबेट हो चुकी है। ना तो हमारा कैप्टन है, ना हमारा कोच है, ऑलराउंडर्स की भरमार है। परफॉर्मेंस दें या ना दें, वो ना टीम का हिस्सा होंगे। स्पेशलिस्ट ना बॉलर्स को रखना है, ना बैटर्स को रखना है। अगर कोई बैटर्स को रखे भी, तो उनको ना अपनी जगह पे यूटिलाइजेशन नहीं ठीक करते। सीनियर्स सीखने का नाम नहीं ले रहे हैं, जूनियर्स को मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कैसे टीम बनेगी? और आज हमने ना सारी दुआएं जो है तो वो श्रीलंका के लिए की है। कल जीता हुआ मैच, 4 विकेटें हमने जल्द ले ली थी, 5 विकेटें जल्द ले ली थी। लेकिन इतना हैरानगी ये आती है, सारी दुनिया ये कह रही है कि यार उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिलाया 8वां ओवर के बाद। उसको ना 12वें ओवर में जाके, यानी 3 ओवरों में तकरीबन 31 रन बने हैं। उन 3 ओवरों में, 8 ओवरों में 63 रन से, और उनके 4 खिलाड़ी आउट थे और 99 पर पहुंच गए थे वो, यानी 36 रन बने। तो उस वक्त वो आया है बेचारा, उस वक्त गेम हमारे हाथ से निकल गई थी। तो पाकिस्तान अब दूसरे के रहमो करम पर, दूसरे को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। वो खुद अपने मेजबान थे, अपने होम ग्राउंड के ऊपर बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुए। लगता है कि उनको भी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी, वही भी उनको भी लेके डूबी है। उन्होंने भी आज कोई इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं की थी, बहुत सारे इब्तदाई में कैच भी ड्रॉप किए। तो
आज जो है तो न्यूजीलैंड के तकरीबन 98% चांस न्यूजीलैंड के हैं कि न्यूजीलैंड सुपर 4 मरले में दाखिल हो चुका है। इंग्लैंड पहले से क्वालिफाई कर चुका है। अब पाकिस्तान के आखिरी 2% वो डिपेंड करता है पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के साथ और इंग्लैंड का मैच न्यूजीलैंड के साथ। इंग्लैंड अगर मार्जिन से उन्हें शिकस्त दे तो फिर ही कोई चांस बनता है, अदरवाइज अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर वो भी क्वालिफाई कर लेगी। पाकिस्तान का और श्रीलंका का फिर एक नुमाइशी मैच होगा वो। तो पाकिस्तान का ये मैच अगर वो इंग्लैंड के साथ जीत जाते, एक जीता हुआ मैच हमने ना झोली में डाला उनके, तो फिर आज हमें अगर मगर वाला सिलसिला ना पड़ता, हमें दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड ना करना पड़ता, हम खुद जनाब आगे बढ़ते, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते। लेकिन अब कैप्टन जो है तो हमारा उसके पास कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, कोच के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सीनियर्स जो है तो वो तावन नहीं कर रहे हैं, 11 यूनिटी जो है तो वो नजर नहीं आ रही। शाहीन अफरीदी ने मैच हमारे हाथ में दे दिया था और वो कैप्टन ने वापस ना उनके हवाले कर दिया। एक वेपन है हमारा, उस वेपन को यूटिलाइज ही नहीं किया गया, वो सिर्फ नुमाइश के लिए रखा गया है। तो आज हम श्रीलंका के इस किस्म की ना हमें तकलीफ ना होती, हम श्रीलंका के लिए दुआएं ना करते, आज श्रीलंका की शिकस्त के ऊपर हमें तकलीफ ना होती। लेकिन अब हमारी जो मैनेजमेंट है, बिल्कुल छानबीन करनी होगी, वर्ल्ड कप के बाद पोस्टमार्टम करना होगा। ये ना हो कि आगे 2027 के वर्ल्ड कप में यही नजर आए। ये 2024 में भी यही सूरत हाल थी, यही लोग थे, शिकस्त से दो चार हुए, बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुए यूएसए से। 22 से ऑनवर्ड हम शिकस्त से दो चार ही होते रहे नॉर्मल टीमों से, ताकतवर टीमों का तो हम सामना ही नहीं कर रहे। नॉर्मल टीमों से अभी भी ना, हमने ताकतवर टीमों को तो नहीं, उनको तो हमने शिकस्त नहीं दी है, हमने तो नॉर्मल टीमों को लेके आप ऊपर आए हैं। हमारा स्टैंडर्ड ये हो गया है कि हम नॉर्मल टीमों के साथ मुकाबला करें, उसमें भी परेशानी है। अब कैप्टन है हमारा, सिर्फ ट्रिपल स्कोर था उसका, यानी इस पूरे वर्ल्ड कप में उसका ट्रिपल स्कोर है, जिसमें नबीबिया के अगेंस्ट 38 स्कोर है। तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस है। तो इन चीजों सारी चीजों को देखना होगा और इसका सही पोस्टमार्टम करना होगा, ताकि हमारे 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी कंप्लीट करें, अभी से शुरू करनी होगी और संजीदा स्टेप उठाने होंगे। ये ऑलराउंडर्स जो अगर परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं तो उन ऑलराउंडर्स को हमने क्या करना है। अब शादाब का कोई पूछे कि भाई ये कौन सा ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, इससे हम क्या लेना चाहते हैं। साइम अयूब किस किस्म का ऑलराउंडर है, ये बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। नुमाज किस किस्म का ऑलराउंडर है, उससे हम बैटिंग लेना चाहते हैं या बॉलिंग लेना चाहते हैं। ये क्लैरिटी करनी होगी कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये क्लैरिटी करनी होगी, फिर ही ना हमारी टीम ना जाके तरक्की करेगी। फिर हमें ये श्रीलंका वाला नहीं देखना होगा कि श्रीलंका ना उससे न्यूजीलैंड से जीते, फिर हमें दूसरी टीमों के ऊपर फोकस नहीं करना होगा कि दूसरी टीमें ना उससे जीते तो फिर हमारा चांस बनता है। क्यों हमारा चांस इस तरह बनता है, हम खुद अपने बलबूते पे क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल आज जो है तो श्रीलंका भी अपने मेजबान होम ग्राउंड के ऊपर इंतहाई पूर्ण परफॉर्मेंस के साथ टूर्नामेंट से आउट हो गया है और सुपर 4 भरने के लिए ये जो ये पूल का जो ग्रुप 2 था, ग्रुप 2 से पहली टीम आउट होने वाली वो श्रीलंका है और दूसरी टीम फिर पता चलेगा कि ज्यादा चांस तो पाकिस्तान के ही है, कोई मौजदाई पाकिस्तान को आगे ले जाए तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अब ग्रुप से आउट हो चुका है। लेकिन दुआ ये है, दिल ये करता है कि किसी न किसी तरीके से ये आगे चला जाए, सुपर 4 मरले में चला जाए। लेकिन उसके लिए सिनेरियो जो है तो वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, सिनेरियो नहीं बन रहा है। न्यूजीलैंड हैवी मार्जिन से जीता है, वो मार्जिन हमारे गले पड़ गया।
श्रीलंका तो चला ही गया, लेकिन हमारे गले पड़ गया वो। अब उस मार्जिन को कैसे कवर करेंगे? उस मार्जिन को ऐसी इसी सूरत में हो सकता है कि इंग्लैंड उन्हें बहुत मार्जिन से शिकस्त दे। अब हमें इंग्लैंड के लिए दुआ करनी होगी कि इंग्लैंड किसी ना किसी तरीके से इन्हें हैवी मार्जिन से शिकस्त दे, ताकि उनका रन रेट कम हो, फिर हम कंपटीशन में आए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूजीलैंड पूरी तैयारी के साथ आई हुई है और क्वालिटी वाली टीम है। 6 खिलाड़ी उनके 84 के ऊपर आउट होने के बावजूद 168 स्कोर किया उन्होंने, फाइट की है उन्होंने, पहले ओवर में विकेट लेनी शुरू कर दी है उन्होंने। तो अब हमारी तमाम नजरें अल्लाह ताला के ऊपर है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर कर्म करे और किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा मुआवजा पैदा कर ले जिससे पाकिस्तानी टीम जो है तो आगे सुपर 4 मरने में चली जाए। और उम्मीद तो कोई नहीं लग रही है, 2% है, 2% का ही अल्लाह ताला शायद लाज रख ले और इस उम्मीद के साथ आइंदा होने वाले मैचेस में डिसाइड हो जाएगा। और स्पेशली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में हमें डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।